कहानी की शुरुआत में प्रिंसेस ब्रिजिट, राजकुमारी ब्रिजिट, को नए हालात का सामना करना पड़ता है। उनका भाई एंड्रियास, जो एल्दोरा का अगला राजा बनने वाला था, अचानक अपने पद से त्यागपत्र एब्डिकेट्स दे देता है। इसका मतलब है कि अब राजकुमारी ब्रिजिट को ही वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चैप्टर 4 में ब्रिजिट अपने नए पद और नए सुरक्षा की तैयारी के लिए वॉशिंगटन डीसी से सियाटल शिफ्ट हो जाती हैं। वो वहाँ एक बड़ी, शानदार लेकिन खामोश कोठी मैंशन में रहने आती हैं, जो उनकी निजी सुरक्षा के लिए तैयार की गई है। ब्रिजिट के नए जीवन में सबसे बड़ा बदलाव है उनके नए बॉडीगार्ड रीस लार्सन। रीस एक सेना के जैसा चट्टन की तरह मजबूत और भावनाहीन, इमोशनलेस व्यक्ति है। इस चैप्टर में रीस अपने सख्ती, स्ट्रिक्टनेस का पूरा प्रदर्शन करता है। रीस का पहला ऑर्डर। रीस पूरी कोठी का जायजा लेता है और ब्रिजिट के लिए बहुत सारे सख्त नियम बना देता है, जैसे कि उनके आने जाने का समय, कहाँ जाना है और कौन उनसे मिल सकता है। ब्रिजिट की घबराहट। ब्रिजिट को यह नियम कैद की तरह लगते हैं। वो एक आज़ाद रूह, फ्री स्पिरिट वाली लड़की है और अब उन्हें लगता है कि उनका निजी जीवन बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो रीस से इस बारे में बहस करती हैं। इस चैप्टर का मैं हिस्सा ब्रिजिट और रीस के बीच की खींचतान, टेंशन है। छोटी सी बगावत। ब्रिजिट चिढ़कर रीस के कुछ छोटे नियम तोड़ने की कोशिश करती हैं, जैसे कि बिना बताए थोड़ा घूमने निकल जाना। रीस का कंट्रोल। हर बार रीस यूज तुरंत धुंध निकलता है और बिल्कुल शांत लेकिन खतरनाक तरीके से उसे नियम याद दिलाता है। रीस का तरीका ऐसा होता है कि ब्रिजिट को गुस्सा भी आता है और थोड़ा डर भी लगता है। अनकही आग, द अनस्पोकन फायर। जब रीस ब्रिजिट से नियम तोड़ने के लिए बात करता है तो उनके बीच की नज़दीकी बढ़ जाती है। उनकी आंखों में आग होती है, गुस्से की, जिद की और थोड़ी इच्छा, डिजायर की भी। दिन भर की बहस के बाद जब कोठी में शांति छा जाती है तो ब्रिजिट अकेली बैठी सोचती हैं। वो समझती हैं कि रीस के नियम उनकी सुरक्षा के लिए हैं, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। लेकिन वो अपनी आज़ादी खोने का दुख भी महसूस करती हैं। वो ध्यान देती हैं कि रीस हमेशा आसपास रहता है, एक चट्टानी छाया की तरह। उसकी मजबूती और उसकी गहरी, तेज निगाहें ब्रिजिट को खींचती हैं।